चलिए, तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन हम स्टडी कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए, आज की क्लास में हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, और फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट डायमेंशन बेसिकली हम स्टडी करने जा रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन उनके क्या होते हैं। उससे पहले तो हम देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज टिल टुडे। हेडिंग लगाएंगे देयर आर 7 fundamental quantities till today। ठीक है, क्वांटिटी मैं शॉर्ट में लिखा हूँ QTY। तो यहाँ पर देखना कि 7 तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। कौन कौन? पहला लेंथ, यहाँ पर मैं बात करूँगा क्वांटिटी का। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 लेंथ मास एंड थर्ड इज लेंथ मास टाइम। लेंथ मास टाइम। फोर्थ टेम्परेचर लेंथ मास टाइम टेम्परेचर। एंड फिफ्थ इलेक्ट्रिक करेंट। एंड 6 जो है हमारा वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड 7 इज द लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है वो लुमिनियस INTENSITY इंटेंसिटी। ठीक है, लुमिनियस इंटेंसिटी। तो देखिए जरा कि इनकी फिजिकल क्वांटिटी हमारे साथ के साथ हैं जो फंडामेंटल हैं। तो इनका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट, और इधर इसका सिंबल क्या होगा? सिंबल। तो लेंथ का SI यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, KILVIN केल्विन, इलेक्ट्रिक करेंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है यूनिट मोल, और इसका कैंडेला CANDELA कैंडेला। चलिए, मीटर का सिंबल स्मॉल m, किलोग्राम KG, सेकेंड का S, केल्विन K, और एम्पियर A, मोल का क्या हो जाएगा MOL, और कैंडेला का CD। ठीक है, ये 7 तरह के हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ उसे कहते हैं, लिख लेना जरा इस बात को, कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि डेट्स क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट होता है। और क्वांटिटी का मतलब होता है जो मेजरेबल, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी मैं इसको मेजर कर सकता हूँ तो उसे हम क्वांटिटी कहते हैं, यानी विच कैन बी मेजरेबल। क्वांटिटी का मतलब होता है। ठीक है, इन्हीं बिहार पर अगर मैं इनको साथ के साथ छोड़ दूं तो दुनिया में जितने भी क्वांटिटी होंगे वो आपके डिराइव क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, डिराइव क्वांटिटी क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल के पर डिपेंड करता है। दोज क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, तो देख लेते हैं डिराइव क्वांटिटी के बारे में। ये मेरे 7 के 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए, और इनके ये SI यूनिट हो गया, और ये अपना सिंबल हो गया। हटा दे, उम्मीद है कि हो गया होगा। तो देखिएगा जरा आगे कंटिन्यू करें। तो एक डिराइव क्वांटिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे स्पीड। ठीक है, मतलब क्या है कि क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड हम मेजर कर सकते हैं। तो देखिए जरा स्पीड, और हेडिंग लगाएंगे स्पीड।
स्पीड, स्पीड तो इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन भी हम देखेंगे। तो स्पीड क्या होता है, तो लिख देते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल in unit time is called speed। ये स्पीड का डिफिनीसन होता है। तो इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो द एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी है, तो इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। और अगर मैं इसकी फार्मूला की बात करूं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब देखना ज़रा, यहाँ पर स्पीड को हम बेसिकली v से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से और डिस्टेंस को s से। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू एस अपॉन में t। और इन शॉर्ट अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो s इज इक्वल टू वी टी। ये भी बात याद रखेंगे। आगे देखें, ये कैसी क्वांटिटी है, तो डिराइव क्वांटिटी है। डिराइव क्यों है, अब ज़रा इस बात को समझेंगे कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक तरह का क्या है सर, डिस्टेंस तो एक तरह का लेंथ है। और टाइम क्या होता है, टाइम तो टाइम होता है। तो क्या यहाँ पर ये जो स्पीड है फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और टाइम पर। लेंथ इज़ अ फंडामेंटल और टाइम इज़ फंडामेंटल। यूनिट की बात करें तो लेंथ का क्या हो जाता है सर, मीटर हो जाता है। और टाइम का क्या हो जाता है, सेकेंड हो जाता है। तो यूनिट क्या निकल के आ गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी लिख ही लेते हैं, ठीक है। ज़रा इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो आपको डायमेंशन थोड़ा सा यहीं पे हम समझा दें। देखना ज़रा, जो मास होता है ना, मास, तो मास का डायमेंशन जो होता है वो m होता है। और लेंथ का डायमेंशन l होता है। और यहाँ पर टाइम का डायमेंशन t होता है। तो देखिए लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, l, और टाइम का t। तो और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे तो ये आ गया l और t ऊपर जाएगा तो t का पावर -1। तो यहाँ से इसका डायमेंशन भी आ गया l t का पावर -1। तो ये डायमेंशन हो गया। तो समझो ज़रा कि स्पीड है क्या एक्चुअल में। स्पीड का मतलब ये होता है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई पार्टिकल्स जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। इसका मतलब आप सर कहना क्या चाहते हो, ज़रा देखना कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं इसको हटा दूँ ज़रा, तो 15 मीटर पर सेकेंड से कोई पार्टिकल्स चल रही है। तो 15 मीटर पर सेकेंड से चलने का मतलब आप कह सकते हो 15 मीटर अपॉन में 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो पार्टिकल्स कितना चलेगा, 15 मीटर चलेगा। कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो 3 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब वो क्या सर, आप ऐसे लिख सकते हो 3 मीटर अपॉन में 1 सेकेंड। इसका मतलब वो पार्टिकल्स 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3 मीटर। तो वही उसकी स्पीड हो गई। तो स्पीड क्या होता है कि यूनिट टाइम में पार्टिकल्स द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड की जाएगी उसको हम स्पीड कहते हैं, ठीक है। ठीक। और एक बात ज़रा समझ लें कि स्केलर आ ही गया है तो थोड़ा इसको भी समझ लें कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग्स देखा जाए ना तो दो तरह के भी क्वांटिटीज होते हैं, एक स्केलर होता है और दूसरा वेक्टर होता है। तो लिख लो इस बात को ज़रा कि क्या होंगे, स्केलर वेक्टर, ठीक है। दो फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, वो दो तरह के होंगे। एक तो होगा स्केलर और दूसरा होगा वेक्टर VECTOR, वेक्टर। तो स्केलर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है सर, इसमें जो होता है ना मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो उसे हम वेक्टर बोलते हैं। तो इस बात को लिख लें, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है,
दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर का डिफिनेशन होता है दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो इतनी बात अगर हमें पता हो तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कोई क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है या फिर वेक्टर है। ठीक है, तो देख लें, इसी वेलोसिटी को भी देख लेते हैं। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी? वेलोसिटी भी अपना एक तरह का सर डिराइव क्वांटिटी होगा। अच्छा, एक काम करें, अभी सारा का सारा यूनिट ही देख लेते हैं, डिफिनेशन बाद में पढ़ लेंगे। यूनिट किसी का क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? डिफिनेशन लिख लेंगे ज़रा कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल्स इन यूनिट टाइम इन डिफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी जो होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, DI, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो बताइएगा ज़रा सर डिस्प्लेसमेंट क्या है? सर डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ होती है, लेंथ, और टाइम तो टाइम है, तो इसका भी यूनिट क्या निकल के आया? मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका तो SI यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसका डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन क्या आ जाएगा? सर डायमेंशन की बात करें तो लेंथ है और टाइम है, तो टाइम का T होता है, तो फिर से वही तो आ गया जो स्पीड का हुआ करता था, L⁻⁻1। जरा देखो ये T ऊपर जाएगा तो T⁻⁻1 हो जाएगा, तो डायमेंशन L⁻⁻1। अब यहाँ पर क्या है ना कि स्पीड और वेलोसिटी में बस लिटिल डिफरेंस है। स्पीड में क्या था? डायरेक्शन नहीं था, और यहाँ पर डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई पार्टिकल का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और मैं इनिशियल टू फाइनल में डायरेक्शन दे दिया। या मैं कह रहा हूँ कि किसी पार्टिकल का स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड और ये ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, तो यहाँ पर जब डायरेक्शन पता होगा ना तो हम उससे वेलोसिटी बोलेंगे। और जिस दिन डायरेक्शन ये हट जाएगा तो सर वो सिंपल स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखें, स्पीड पढ़ लिए, वेलोसिटी, यूनिट, डायमेंशन भी इसका देख लिए। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो होता है हमारा वो क्या है? एक्सीलरेशन देख लेते हैं। एक्सीलरेशन कि एक्सीलरेशन का SI यूनिट क्या होगा? ठीक है, तो एक्सीलरेशन हेडिंग लगाएं, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। डिफिनेशन लिख लेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं और चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और मैं यूनिट की बात अभी करूँगा सिंपल। तो वेलोसिटी अभी पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? सर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड था, टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। अगर इसका मैं यूनिट देखता तो क्या बनता? मैं यूनिट ही लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यूनिट लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन का। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन SI यूनिट एक्सेलरेशन का क्या होगा? सर मीटर, और ये सेकेंड क्या हो जाएगा? सर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहीं से मैं इसका डायमेंशन भी लिख सकता हूँ। डायमेंशन क्या हो जाएगा? देखना जरा सर, यहाँ पर अगर बात करें ये लेंथ है, यहीं से यूनिट से ही डायमेंशन बना लेते हैं। तो ये क्या है सर? मीटर मतलब लेंथ का डायमेंशन क्या होता था? L होता था। और ये टाइम का डायमेंशन क्या है? T है, और इसका स्क्वायर है तो L, और ये ऊपर जाएगा तो T⁻⁻2। तो ये मेरा डायमेंशन भी आ गया एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? L⁻⁻2, और उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर हम एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे तो जब वहाँ पे देखेंगे डीपली कि एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मतलब एक्सेलरेशन का मतलब होता क्या है। अभी सिर्फ हम स्टडी कर रहे हैं उसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होती है। अभी एक एक फिजिकल क्वांटिटी को इन डेप्थ हम पढ़ेंगे, ठीक है, किसी दूसरे क्लास में। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा इंटेंशन है कि यूनिट और डायमेंशन क्या होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे बात कर ले फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी? तो सर पहली बात कि फोर्स आप लिख रहे हो तो इसका होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। इन शॉर्ट अगर लिखेंगे तो MA। अब बताइए जरा मास का ऐसा यूनिट क्या होता है?
सर केजी एक्सीलरेशन के अभी जस्ट पढ़ कर आए हैं, क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आज से इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोला जाता है। और एक बात और याद रखेंगे कि इसका ये हो गया एसआई यूनिट, इसका क्या हो गया एसआई यूनिट न्यूटन हो गया। सीजीएस की बात करें, अच्छा सीजीएस यूनिट कहने का मतलब ना, यहाँ पर सी का मतलब लेंथ को मेजर किया जाएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, और मास को मेजर किया जाएगा ग्राम में, ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। ये सीजीएस यूनिट का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये केजी, केजी मतलब किलोग्राम, ये क्या है मास है, तो मास किस में आएगा सर, ग्राम में आएगा। ठीक है, मीटर, मीटर क्या है लेंथ है, तो लेंथ किस में है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। और सर सेकेंड यानी टाइम है, और सीजीएस में टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है आपका सीजीएस यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट किसका होता है, फोर्स का सीजीएस यूनिट आपका हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज से इसी को हम डाइन बोलेंगे, डाइन, इसको डाइन बोलते हैं। अच्छा एक रिलेशन भी याद रखेंगे, रिलेशन अपने को क्या याद रखना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, इस बात को भी याद रख लेंगे। चलो आगे नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे हम। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी अपना मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है सर, मोमेंटम को रिप्रेजेंट पहली बात कि पी बार से किया जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ये। ठीक है, और मैं इसकी एसआई यूनिट की बात कर लूँ तो सर P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इसको मोमेंटम बोलते हैं। अच्छा मोमेंटम क्या है वगैरह वगैरह वो बाद में हम देख लेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ यूनिट डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मास है तो मास का एसआई यूनिट अभी अभी जस्ट देख क्या है केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड लो आ गया। यहाँ पर एसआई यूनिट क्या आ गया, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की एसआई यूनिट आ गई। मोमेंटम को पी बार से डिनोट करते हैं। अब जब भी देखो एरो लग जाए ना, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसका सीजीएस यूनिट की बात करता, सीजीएस यूनिट क्या हो जाता, सीजीएस यूनिट सर सीजीएस यूनिट हो जाता सर केजी है तो केजी का ग्राम हो जाता, मीटर है तो सेंटीमीटर हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड उसका सीजीएस हो गया। अगर मैं डायमेंशन की बात करता तो डायमेंशन क्या हो जाता सर, देखिए डायमेंशन तो डायमेंशन हो जाता सर केजी है तो केजी का मतलब मास, मास की डायमेंशन m होता है, और मीटर, मीटर मतलब लेंथ, और इसका डायमेंशन l होता है, और नीचे क्या है टाइम, सेकेंड यानी कि इसका t हो गया, तो इसका डायमेंशन क्या निकल के है mL(T⁻⁻1), ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, जब t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अच्छा मैं डायमेंशन बताना भूल गया कि फोर्स का भी डायमेंशन देख लेते हैं। अभी जस्ट पढ़ के आए फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन लिख लेंगे, वो होता है mL(T⁻²) होता है फोर्स का डायमेंशन, mL(T⁻²). ऐसा क्यों होता है, अभी अभी इसका यूनिट पढ़ के आए थे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए जरा केजी, केजी मतलब मास, मास का डायमेंशन m होता है, मीटर, मीटर मतलब लेंथ, डायमेंशन l होता है लेंथ का, और सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम, टाइम का डायमेंशन t होता है, तो आ गया mL(T⁻²). ठीक है, मोमेंटम के बाद नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम देखेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी। मतलब एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है सर 1/2 mv² होता है। ठीक है, 1/2 एक नंबर होता है, और पहली बात मैं बता दूं कि कोई सी भी नंबर का कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी कि नंबर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, तो यहाँ पर मास है, मास का क्या होगा सर केजी होगा, वेलोसिटी क्या होता है सर मीटर पर सेकेंड, तो और इसका स्क्वायर है, तो लो ये यूनिट बन गया। तो अगर देखिए जरा, तो ये हो गया सर केजी, ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एसआई यूनिट बन गई, क्या बन गई एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इसी को आज से हम क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे, जूल, इसको आज से हम क्या बोलेंगे, आज से इसको हम क्या बोलेंगे जूल।
इसका CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट क्या होगी, तो CGS यूनिट क्या होगी ज़रा देखें, तो kg है, तो kg को किस में, CGS में क्या होता है, ग्राम हो जाएगा, मीटर है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम आज से अर्ग बोलेंगे। अर्ग रिलेशन भी याद रखेंगे कि 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग होता है, ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका यूनिट जो होगा ऐसा यूनिट वो जूल होगा, और CGS क्या होगा, अर्ग होगा, ठीक है। देखो ज़रा यहीं पर हम पोटेंशियल का भी देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डायमेंशन देख लें ज़रा। उससे पहले हम क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। तो यहाँ पर क्या है सर, मास है, तो मास का क्या हो जाएगा सर, kg हो जाएगा। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हाइट है, हाइट मतलब हाइट का लेंथ का मीटर होता है, तो क्या बना यहाँ से kg मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, फिर से वही चीज़ आ गया ना, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब कोई सा भी एनर्जी हो, ठीक है, उसका यूनिट क्या होगा, यही होगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को आज से हम क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे, और उसका CGS यूनिट क्या हो जाएगा, अर्ग होगा। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को अर्ग बोलते हैं। रिलेशन क्या होता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। आगे देखिए, अच्छा इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं। डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा सर, डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन सर kg है, तो kg के लिए क्या होता है सर, m होता है, क्योंकि kg मास है, और ये लेंथ मीटर मतलब लेंथ का l होगा, और यहाँ पे टाइम का t होगा, और इसका स्क्वायर। तो ज़रा देखें क्या बना, m l का पावर 2, और ये क्या हो गया स्क्वायर t का पावर -2, ये ऊपर गया -2, ये आ गया इसका डायमेंशन। ये एनर्जी की डायमेंशन क्या याद रखेंगे, m l का पावर 2 और t का पावर -2, ये हो गया आपका एनर्जी का डायमेंशन। नेक्स्ट देखेंगे प्रेशर का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। आज की क्लास में बस यही पढ़ने वाले हैं कि यूनिट डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगी। तो बात करें प्रेशर, तो प्रेशर क्या हो जाता है, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। अच्छा एक बात मैं बता दूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन निकालने से पहले अपने को एक बात पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और दूसरी कि अपने को 7 फंडामेंटल क्वांटिटी भी आनी चाहिए। फोर्स का अभी जस्ट देख कर आए हैं, क्या होता है सर, फोर्स का kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और एरिया का क्या होता है, एरिया। अच्छा देखो एरिया का क्या होगा सर, एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ है, और ब्रेथ जो होता है चौड़ाई, वो भी एक तरह का लेंथ ही होता है, तो L हो गया, और ये L स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया मीटर स्क्वायर हो गया। लो इसका ऐसा यूनिट क्या आ गया, मीटर स्क्वायर, तो ये अपने को मिला मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इसको क्या बोलते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या बन गया, इसका यूनिट बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आज सीसी को बोलेंगे पास्कल, क्या बोलेंगे, पास्कल। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। द SI यूनिट जो होता है प्रेशर का क्या होगा, पास्कल याद भी रखेंगे। अब देखो इसकी डायमेंशन की बात करें, तो डायमेंशन के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पर देखो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml t का पावर -2 फोर्स का डायमेंशन होता है, और ये क्या है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है l, और इसका पावर 2 है, तो ये हो गया 2। और अगर मैं देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ml t का पावर -2, और ये ऊपर गया तो ये कितना हो जाएगा, l का पावर -2। तो यहाँ से देखें ज़रा, ये पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में ऐड होगा, तो ये हो जाएगा ml का पावर 1 प्लस माइनस -2 t का पावर -2, ये हो जाएगा ml का पावर -1 t का पावर -2। ये आ गया प्रेशर का डायमेंशन, ml का पावर -1 t का पावर -2, ये आपका प्रेशर का डायमेंशन आ गया।
सीजीएस यूनिट भी निकाल लें। सीजीएस यूनिट क्या होता है सर? प्रेशर का सीजीएस यूनिट क्या है? न्यूटन है, न्यूटन को डाइन बोलते हैं, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। लो खत्म। यानी कि इसका सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये अपने को प्रेशर आ गया। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, ये हमने देख लिया। अच्छा, प्रेशर क्या होता है कि यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो देखो जरा आगे। तो हमने प्रेशर देख लिया। नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी नाम सुना होगा, डेंसिटी। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी जो होती है वो होती है, डेंसिटी जो होती है क्या होती है? मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे लिखेंगे, रो इज इक्वल टू एम अपन में भी। तो इन शॉर्ट इसको भी याद रखेंगे, एम इज इक्वल टू रो भी। ठीक है, अब यूनिट और डायमेंशन की बात करें तो मास का सर केजी होता है, और वॉल्यूम का क्या होगा? देखो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सर लेंथ तो लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है, और हाइट भी एक तरह का लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा? एल का क्यूब हो गया। यानी लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर का क्यूब। तो यहाँ से हम वॉल्यूम का यूनिट क्या रख देंगे? मीटर क्यूब। तो यहाँ पर इसका एसआई यूनिट की बात करें तो केजी पर मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब इसका डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन देखो जरा, डायमेंशन ये हो गया केजी। केजी की डायमेंशन एम होगा क्योंकि मास है, और ये लेंथ का टी एल होता है, और यहाँ का पावर 3, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, यानी कि एम एल का पावर -3, ये आ गया इसका डायमेंशन। ठीक है, डेंसिटी का। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्क। वर्क की एसआई यूनिट क्या होगी और उसकी, अच्छा ये ध्यान रखें कि वर्क का एसआई यूनिट वही होती है जो एनर्जी की होती है, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो वर्क डन ही होती है, और वर्क डन जो होती है वो एनर्जी ही होती है। ठीक है, ये मैं वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वर्क जो होता है ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और कभी कभी ये तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिए हैं, और इसी को W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये भी फोर्स का फार्मूला होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं बात करूँ सर, अच्छा ये जो कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा जो होता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, कोई उनकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। तो W बराबर फोर्स का न्यूटन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया न्यूटन मीटर। अच्छा, न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जूल। ठीक है, और इसकी अगर जूल आ गया तो इसका सीजीएस क्या आ जाता? सीजीएस यूनिट क्या आ जाता? सीजीएस यूनिट आ जाता न्यूटन मतलब डाइन, और इसका सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर को अर्ग बोलते हैं, अर्ग। ठीक है, तो ये हो गया इसका सीजीएस यूनिट, ये हो गया एसआई यूनिट वर्क का। और हम एक एक करके सारे फिजिकल क्वांटिटी को इन डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और उसकी डायमेंशन क्या होती है। किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना है, डायमेंशन निकालना है, तो अपने को क्या पता होना चाहिए? पहली बात कि उस फिजिकल क्वांटिटी का मुझे फार्मूला आना चाहिए। अगर मुझे फार्मूला पता है तो वो सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटी पता है, तो उस बिहाफ पे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या निकाल लेंगे? यूनिट भी निकाल लेंगे, डायमेंशन भी निकाल लेंगे। और अपने को 3 बात याद तो होना चाहिए कि मास का डायमेंशन m होता है, टाइम का t होता है, और टर्म, ठीक है, लेंथ का l होता है। बेसिकली इतनी बात। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।